नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, स्टोरी पे जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं आई हूँ अपनी गाँव और इधर मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आई हूँ। तो मैं इधर हफ्ते 10 दिन रुकूंगी और स्टोरी आती रहेगी, पर एक ही स्टोरी आएगी, सिर्फ सूफियाना इश्क आएगा। सरगम मैं घर जाके फिर करूँगी, क्योंकि इतना हड़बड़ी में हर चीज़ नहीं हो सकती और ऐसा भी नहीं कर सकती कि दोनों ही एक, या तो ये या तो वो, कुछ प्रिपरेशन लगते हैं। तो मैं सिर्फ सूफियाना इश्क दूंगी जितने दिन तक मैं इधर हूँ। और टाइमिंग का थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं लिटरली बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आई हूँ और उसमें पता नहीं मुझे मैं कब टाइम निकाल पाऊँगी। तो उस वजह से या तो शाम में किसी दिन हो जाए, किसी दिन सुबह ही हो जाए, पर टाइम का हेर फेर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ। और हाँ, स्टोरी टाइमिंग भी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। आई होप ये लोग समझोगे। तो अब चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले बार में हमने क्या देखा था, हमारी नीरजा और हमारी महर, ये इन दोनों ने तो भाई क्या धमाकेदार फाइट किया था। ओहो हो, दिल भर गया मेरा। तो उसके बाद जब ये लोग अपनी प्रिंसिपल से बात वगैरह करते हैं, तो इनके हो जाता है, जो प्रिंसिपल है वो एक प्रॉपर एक एक्शन लेते हैं। इनको 15 दिन के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है कि कैसे 15 दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखा देना। तो वही होता है। हर हमारी नीरजा जी जब ये सारा कुछ करके अपने प्रिंसिपल से बात करके जब निकल रही थी, क्योंकि उनकी जान इतने में शांत नहीं हुई थी, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग हमारे कॉलेज में पढ़ ही नहीं सकते, इनकी उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, इनको निकाल फेंको। पर ऐसा हुआ नहीं था। पर ठीक है, पहली बार उसकी आंखों में पड़ा ये सब, तो उसने कुछ बोला नहीं कि ठीक है चलो चलते हैं। और जब वो निकल के बाहर आ रही थी, तब सारे स्टूडेंट्स में जितने भी लड़की लोग थे, क्योंकि लड़की लोगों को ये चीज़ ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी, तो उनकी ऐसे फेस पे ना ऐसे एक बोल सकते हो कि पीस आ गया था कि चलो किसी ने तो कोई स्टेप लिया इन सारी चीज़ों का। जैसे कि हम बोल नहीं पा रहे थे या तो हम कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, पर किसी ने हमारे लिए स्टेप लिया और वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा था स्टेप। और नीरजा को ये सारी चीज़ों में, मतलब वैसे मार धार या फिर कोई भी काम में, उसको पहली बार देखा गया था। क्योंकि नीरजा हमारी पीछे से रह के काम करने वाले में से एक है कि मुझे नहीं चाहिए किसी का सम्मान, किसी के प्राउड, कुछ मेरे को नहीं चाहिए, काम हो जाना चाहिए। और हमारी जो महर जी थी, वो थी कि नहीं, मैं काम भी करूँगी और सामने रह के करूँगी, मतलब वो रह जाती थी सामने। नीरजा को नहीं था कि मैं सामने रहूँ, मेरे को बस काम करना है। और वही हो रहा था। और दोनों के लिए जो सबके चेहरे पे या फिर सबके दिलों में जो एक प्यार सा उमड़ के आ रहा था ना, वो सबकी स्ट्रक्चर में ही दिख रहा था कि ओके, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। सारे लोग देख रहे थे, पर नीरजा को इन सबसे कुछ आता जाता है नहीं। और हालांकि इन दोनों ने मारा था उन लड़कों को, पर इन दोनों को ही थोड़े बहुत चोट वगैरह आ गए थे, जैसे कि नीरजा की हाथ छिल गए थे और जो हमारी महर थी उनकी भी थोड़ी सी कट हो लग गए थे इधर उधर। तो इस वजह से ये लोग अपना देख के चल रहे थे। और जो महर है वो बोली थी, नीरजा चलो जाते हैं हमारे उसमें मेडिकल रूम में, वहाँ पर जाके थोड़ा सा पट्टी वट्टी कर लेना, नहीं तो कुछ लगा ही लेना। पर नीरजा भी लाइक कि मुझे नहीं लगाना, तुम जाके लगा लो, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है, बस मेरे को यहाँ पर और रुकना ही नहीं है। पर जो हमारी मीत और शुचि है, वो दोनों बोलते हैं कि अरे भाई चल ना, क्या करती है इतना ज़्यादा, देख तो कितनी हालत ख़राब होकर रखी है, क्या ही करती रहती है। नीरजा को इतना गुस्सा आता है कि क्या ही करते रहते हो, उनका मतलब क्या है तुम्हारा, तो तुमको क्या लगता है मैं अपनी ही भाई बहनों को ऐसे ऐसे देखूं कि वो लोग बस सफ़र कर रहे हैं। आर यू क्रेजी, आर यू गॉन मैड, सीरियसली। तो उधर से ना जो महर है वो भी थोड़ा सा ऐसा तैर के आती है कि मतलब क्या है तुम दोनों का। तो वो बोलते कि अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा मतलब ये है कि क्या ही करते रहो, तो इतना ज़्यादा खुद के क्यों चोट लगा लिए, ऐसा बोलना चाह रही थी।
तो वो बोलते छोड़ो तुम लोग, उसको देखो, महर को देखो, उसको लेके जाओ मेडिकल रूम में, मैं घर जा रही हूँ। हालत क्या बना के रख दिया है। तो वो उसके जो कपड़े वगैरह थे वो भी तो गंदे हो चुके थे। तो वो चली जाते, मतलब कुछ किसी को कुछ नहीं बोलते। पर उसके जाने की तरफ सारे लोग ऐसे देख रहे थे, जैसे कि महर को लेकर पूरे स्टूडेंट्स उसको एक तरफ देख रहे थे, कि सडनली कले हीरो बन चुकी थी वो सबकी नज़रों में। तो वो अपनी कार में जाकर बैठती और भ्रूम करके उसको चला के लेके चली जाती है उधर से, किसी की तरफ वो देखती तक नहीं। और जब वो जाती है घर में, तो घर में जाते हुए वो देखती क्या है, मतलब वो जब एंट्री लेती है तो उसकी दादी वहाँ पर थी, हॉल रूम में बैठी हुई। वो बोलती कि तुम्हारी इतनी गंदे हालत कहाँ से हो गए, तुम तो गई थी अपने ऑफिस, तुम किसी ने कुछ कर दिया क्या, एक्सीडेंट हो गया है क्या। तो वो कार की तरफ थोड़ा सा बढ़ के देख रही कि नहीं, कार तो ठीक है, पर इसका हालत ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे बाल वगैरह में मिट्टी लगी हुई है, मतलब उसके कपड़ों में मिट्टी लगी हुई है, उसके हाथ में थोड़ी जगह पे से छिल गया है, खून निकल रहा है। तो वो बोलते दादी कुछ हो गया था, अभी कुछ देर में प्रिंसिपल का फ़ोन आएगा, तो आप प्लीज़ देख लेना, इसकी कोई बात ना बनने ज़्यादा। तो वो बोलते अरे हुआ क्या है बताओ, तो वो तुम दादी बता देगा वो। ये बोलकर वो चली जाती है अपनी रूम में। वहाँ पर जाके वो जो भी है अपना चेंज वगैरह करती है और फिर अपने हाथ को ना ऐसे धो देती है, कि उसको कुछ करती नहीं है, उसको धो के फिर अपने कपड़े बदल के फिर मस्त अपनी कार लेके निकल जाती है। और उस समय तक जो है निर्मला देवी के पास फ़ोन आ भी चुका था प्रिंसिपल का। तो निर्मला देवी जब सुनती है कि ये सारा चीज़ हुआ है उनकी कॉलेज में, वो भी लाइक कि वो नीरजा की पक्ष, और ऑब्वियस सी बात है वो नीरजा की ही तरफदारी करेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी कांड हो चुकी है, इतनी रेपुटेड कॉलेज है तुम्हारा, उधर पे तुम कैसे दे सकते हो रैगिंग को बढ़ावा। तो उधर बोला जाता है कि ऐसा क्यों, क्या से। तो वो बोलते कि हाँ मैम ऐसा तो हुआ है, आप प्लीज़ नीरजा को बोलिए कोई अदर स्टेप ना लीजिए लेने के लिए, क्योंकि ये अब तक मतलब बहुत देर में ये पहली बार हुई है। तो वो भी एश्योर करते कि इट्स ओके, मैं देख लूँगा, ये वो करके टरका देते हैं उसको। और ये बात रहती है हमारी दादी और हमारे नीरजा के बीच ही, वो चार का नहीं करती ये बात किसी और की तरफ। पर उनकी फैमिली में और एक चीज़ हो रही थी, जैसे कि हमारी प्रिया आंटी, उनको मिली थी आज कहीं पर से इनविटेशन, वो भी किटी पार्टी का, लड़की लोग। हाँ, तो वो अपनी बहुओं को बोल रहे थे कि तुम दोनों भी चलो मेरे साथ, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहू को तो लेके ही जाती है। और हमारी चांदनी जी नई जुड़ चुकी थी उस चीज़ में। तो वहाँ पर ठीक है, जो जाने है वो तो महा खुशी की, ओहो भाई आज तो कहीं पर जाने मिलेगा, मतलब पार्टी, समझ रहे हो ना, उसकी एक्साइटमेंट अलग लेवल पे हो रही है। और इधर हमारी जो रूपल भाभी है, उनको तो पता ही है किटी पार्टी, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, देखो खेल होता है पर बिचिंग ज़्यादा होती है। तो वो उनको उतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा था, कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। पर अब उनकी सासू ने बोला है कुछ, तो मान तो रखना है ना। तो वो लोग भी लगे हाँ ठीक है हम चलेंगे आपके साथ। तो उसी बात में ना जो हमारी आंटी जी है वो बोलती कि ठीक है तुम लोग टाइम पर रेडी रहना, हम निकल जाएंगे। और वो भी कि लाइक हाँ ठीक है। जो हमारी रूपल भाभी है वो तो अपने कमरे में चली जाते हैं, और हमारी जो चांदनी जी है वो भी चली जाते हैं अपने रूम में रेडी होने के लिए। तो उनके पास तो अब कपड़ों की भरमार थी, मतलब उनकी पत्नी ने उनको बहुत ज़्यादा ही खरीद के दिया था। तो वो 2-4 ड्रेसेस में ना फंस सी गई थी कि क्या पहन के जाऊँ मैं। और वो बहुत ज़्यादा ही चूज़ी करते करते उन्होंने 2-4 तो अलग कर ही दिए थे, वो लेकर जा रहे थे वो हमारे भाभी के पास। तो वो बोलती कि अरे क्या है तुमको, क्या। वो बोलते भाभी इनमें से मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही कि क्या पहन के जाऊँ। तो भाभी ना वो जो एक चेहरा बना के बोलती है ना कि मैं क्या पहन के जाऊँ, बच्चों जैसी। वो बोलती कि तुमको देख के ना चांदनी मुझे बस तुम्हारे ऊपर लाड आता है, लिटरली। मुझे लगता ही नहीं है कि तुम मेरी देवरानी हो, मुझे लगता है कि तुम एक छोटा सा बच्चा हो जिसको सिर्फ ऐसे पकड़ के सिर्फ प्यार करने का मन करता है। जो चांदनी है उसको एकदम से शाय फील हो जाती है कि क्या बोल रही है।
वो बोले भाभी बोलो ना क्या पहनूं। तो वो वहाँ पर एक मैरून कलर का ड्रेस था, एक नेवी ब्लू कलर का ड्रेस था और एक था ऐसे सॉफ्ट पिंक कलर की, मतलब फुशिया पिंक कलर की एक ड्रेस था। तो वहाँ पर जो हमारी भाभी है वो बार बार चांदनी को देखे जा रही है और उस ड्रेस को देखे जा रही है। वो बोलते तुम ये पिंक वाला ड्रेस पहनो, तुम पे बहुत सूट करेगा। तो हमारी चांदनी जी भी वही करते हैं क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट था कि हाँ यही पहनते हैं, इसमें बहुत सुंदर लगूंगी या फिर मैच करेगा। तो तभी वो बोलते कि ठीक है मैं यही पहनूंगी, आपकी पसंद बहुत बेस्ट। ये बोलकर वो चली जाती है अपनी ड्रेस लेके। और उधर हमारी नीरजा जी तो गई थी ऑफिस, वो काम भी करती है पर एक वक्त के बाद उनके हाथों में ना उनको पेन होने लगती है, जो उन्होंने आज कारनामा किया उसके बाद। तो वो क्या करती है, अपनी टीम को काम समझा के वो चली आती है घर। अब वो घर आके जब अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि मस्त उनकी बीवी तो भाई सजी धजी खड़ी हुई है और बस सिंदूर लगाने जाएंगी ही। तभी तभी हमारे नीरजा जी बोलते कि हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम इतना सज सवर के। तो नीरजा की बात सुनकर ना जो चांदनी है वो पहले तो उसकी तरफ देखती है, फिर वो कुछ बोलेगी या ना बोलेगी ये थॉट करके फिर वो कुछ बोलती नहीं। वो फिर से मिरर की तरफ देखने लगती है। अब वो जो कर रही थी वो ही करती है, मतलब अपनी सिंदूर को थोड़ा और ग्रूम अप कर लेते हैं, मतलब और थोड़ा सा लगा लेती है ताकि वो वैसे शाइन करके दिखे। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो ऐसा ना तैर के जाती है, बोलती कि ये क्या बात होती है, मैंने तुमको कुछ बोला था ना, कुछ पूछा था ना मैंने तुमको, उस चीज़ का जवाब नहीं देना होता तुमको। और जो चांदनी है वो बोलती क्यों, आपको दिख नहीं रहा, आपकी आंखें नहीं है, आप देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए मैं लाल कलर की सिंदूर लगा रही हूँ अपनी मांग पे, दिख रहा है आपको। हाँ मुझे दिख रहा है कि आप क्या कर रही हैं, पर ये कर क्यों रही है, कहाँ जाने की कोशिश चल रही है आपकी। बोलते पता नहीं, आपको मैं इतना नहीं बता सकती। और ये बोलकर वो फिर अब जो उसकी सिंदूर की डिब्बी थी उसको बंद करके फिर वो जो करना था वो कर रही थी, अपना मतलब मेकअप वगैरह फिक्स कर रही थी। तो वहाँ पर मतलब चांदनी को ना ऐसा लग रहा था कि वो जो अपीयरेंस लेती है सिंदूर लगा के फिर जो मंगलसूत्र पहन के, उससे ना उसकी ऐसा लगता है कि हाँ ये बच्ची है, क्योंकि कद काठी तो ऐसी ही है, पर उसकी सिंदूर लगाने से उसको थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े से लुक आ जाता है कि बड़े कोई इंसान है। और उसी वजह से ना लोग उसको टेढ़ी नज़र से देखते हैं, और जो कि चीज़ हमारी नीरजा को नहीं पसंद आती। तो नीरजा बोलते देखो ये सिंदूर विंदूर यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शहर है, इधर लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते कि तुमने सिंदूर लगाया कि नहीं, तुमने मंगलसूत्र पहना कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक समझ आई मेरी बात। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात सुनूंगी, आपको कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ऊपर कि आप कुछ भी बोलोगे और मैं आपकी सुनूंगी। देखो तुम मेरी बात सुनने की और मानने की कोशिश करो, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम जहाँ भी जा रहे हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमको कभी रोकूंगी भी नहीं, ठीक है। पर ये जो अपनी लगाए हो ना सिंदूर, अब से मत लगाना। और ये जो मंगलसूत्र है वो खोल के रखो, तुमको कहीं भी जाना है ये खोल के रख के फिर जाना है। तो उधर से जो है नीरजा की मम्मी आती है, और वो आती ये सब सुनती है तो बोलती कि क्यों नीरजा, ऐसा क्यों, वो क्यों लगता है कि मतलब शहर में हो तो तुमको ऐसे सिंदूर या फिर मंगलसूत्र नहीं लगाना चाहिए। भाई उसकी प्रॉपर शादी हुई है तुमसे, क्यों ना लगाए। एक तुम्हारी सेफ्टी की बात होती है ना, कुछ कुछ रिचुअल्स भी होते हैं घर में, तुमको मानना नहीं होता है क्या। हर चीज़ में ना ऐसी ऊपर से बात मत क्या करो। तो वो क्या करती है, वो अपनी मम्मी को साइड में लेके जाती है और बोलती है कि मम्मी आपके साथ जा रही है क्या। जो प्रिया आंटी है वो बोलती कि हाँ मेरे साथ जा रही है, किटी पार्टी है, तो मैं सोच रही थी कि इसको लेके जाओ। तुम जो हरकतें कर रही हो ना उसके बाद से मुझे तुमको मारने की मंशा हो रही है। तो वहाँ पर हमारी नीरजा सारा कुछ बोलती है कि मम्मी देखो इसकी उम्र इतनी नहीं है जितनी वो सज जाती है, ठीक है। लोग फिर तरह तरह की बातें करते हैं और आप इसको लेके जाओगे, कोई कुछ बोल देगा आप उसको उल्टा कोई जवाब भी नहीं दोगे। प्रिया आंटी फिर से बोलती कि देखो वो मेरे साथ जा रही है, मेरी पार्टी में जा रही है, तो मतलब क्या,
उधर मेरे फ्रेंड्स रहेंगे ना। हाँ मम्मी, आप ही की ही फ्रेंड्स जो है वो बड़े खतरनाक है, कुछ भी बोल देते हैं। उनके मुंह में कोई लिमिट लगा नहीं है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। आपको पता नहीं है कि ये बात? तो उधर वो अच्छे से समझा देते हैं अपनी मम्मी को कि मम्मी देखो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंदूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अगर सेफ रहना मैं ऐसी भी रह लूँगी, पर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो वो बोलते हैं अरे फिर मंगलसूत्र से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो उसकी बिहाफ में कोई चेन भी तो पहन सकती है ना, कि ऐसा कहीं पर लिखा है कि मंगलसूत्र ही पहनना होगा, उसको रिप्लेस करके कोई चेन पहन सकते हैं नॉर्मल सी, तो वो भी इंडिकेट करेगा। हो सकता है ना मम्मी? सोच के देखो। हाँ बेटा जी, हो सकता है, पर अभी मेरे पास ऐसा कोई चेन नहीं है कि उसको मैं दे दूँ। समझ आ रही है बात? हाँ मेरे पास है, मेरा पहन के चली जाने को बोलो। तो नीरजा की मम्मी ना वो थोड़ी थोड़ी समझ रही है कि अगर मेरी बेटी इतना बोल रही है तो मतलब उन्होंने पूरा प्रिपरेशन लेके ही रखी है। तो वो बोलते कि हाँ तो दो, बोलो पहनने को, अगर तुमको इतना ही मतलब भाई, अब हम क्या बोले, तुम्हारी बीवी है, जैसे रखना है रखो, जैसे तुमको पड़ता है वैसे करो, हमको क्या। मम्मी प्लीज़ ड्रामा नहीं करना चाहिए, इतनी ड्रामा मेरे साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? और ये बोल के वो अपनी कबर्ड खोलती है, वही जो बॉक्स उसने लाया था वही जाके बढ़ा देती है चांदनी के सामने, बोलती कि ये लो मंगलसूत्र उतारो और इसमें जो चेन है वो पहन के जाओ। तो चांदनी अपनी सास की तरफ देखने लगती है, वो बोलती कि मम्मी पहन लूँ क्या? और वहाँ पर पहली बार था कि चांदनी ने उनको आंटी के अलावा मम्मी बोल के संबोधित किया था, और जो नीरजा है वो भी थोड़ी सी ऐसा ना शॉक्ड हो गई थी कि ये तो मम्मी को आंटी बोलती थी, ये मम्मी पे कहाँ पर शिफ्ट हो गई। और हमारी आंटी को भी ये बात बहुत पसंद आती है कि चलो भाई, उसने इस चीज़ का शुरुआत तो किया, क्योंकि कल से आज तक उसने आंटी से बात ही नहीं किया था, जो भी थोड़ा बहुत किया था हाँ चलेंगे ऐसा बोल के बात ख़त्म। पर अभी से शुरू किया कि मम्मी, तो वो भी बोलती कि हाँ पहन लो भाई, तुम्हारी पत्नी लाया है तुम्हारे लिए, पहनो, तुमको तो पहनना चाहिए। तो वो क्या करती है, अपने हाथ से ही अपनी मंगलसूत्र को उतारती है और उतार के रख देती है। तो नीरजा वो बॉक्स उसको पकड़ा के वहाँ से चली भी जा रही थी, तो हमारी आंटी पीछे से पुकार के बोलती है देखो, उसको तुमने चेन ला के दिया, अच्छी बात है, अब लाया है तो पहना भी दो, क्योंकि तुमने तो इसको एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ मंगलसूत्र को बोला है ना, तो उसको तो तुमने ही पहनाया था, तो अब इसको भी पहना दो, ठीक है? नीरजा वहाँ पर फंस जाती है, और उसकी मम्मी उसकी तरफ ऐसे देख रही थी ना कि वो ना पहना के भी कहीं पर नहीं जा पा रही थी। तो वो करती क्या है, मतलब ऐसे जिद में कि फटाफट से उसके हाथ से बॉक्स लेती है, उस बॉक्स से जो चेन है वो लेती है और फिर पीछे से जाके उसको पहना भी देती है। मस्त, फिर पहना, ऐसा भी नहीं है कि पहना के बस छोड़ के चले गए, मस्त उसको पहना के सामने आके चेन को प्रॉपर ठीक करके गले पे रख के, जो उसकी लॉकेट थी उसको भी मिडल में ला के, फिर मस्त देख के वो चाहती है कि हाँ इस पे सूट तो कर रहा है, और ये करके वो चली जाती है अपनी वॉशरूम में कि यहाँ पर और रह नहीं सकती मैं, ला जा रही है मुझे मोह, तो ला जा रही। और जब हमारी आंटी से सामने आके वो चेन देखती है ना, डिट्टो वही था, उसकी जो मंगलसूत्र था उसमें सिर्फ बीड्स थी काले काले, और ये सिर्फ प्रॉपर चेन था, वरना उस पे जो डायमंड लगा हुआ था उसकी सेम टू सेम डायमंड वहाँ पर भी था। वो चांदनी की चीज़ को छू के, मतलब ऐसे हाथ फैला के फिर आके अपनी ऐसे किस करती है, जो हाथ में करते हैं ना, चुम्मी देती है, बोलती कि वाह मेरी बहू कितनी प्रिटी लग रही है, बहुत सुंदर, किसी की नज़र न लगे, और ये बोल के अपनी आंखों से काजल लेके उनकी कान के पीछे लगा देती है और बोलती कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, और उससे भी अच्छी तुम हो मेरी बहू। तो ये बोल के वो बोलती तुम्हारा ख़त्म हो गया ना? बोलती है हाँ मम्मी ख़त्म हो गया। वो बोलती कि कानों में ना वो बालियाँ लगा लो जो इसके साथ है। तो वो देखती है कि हाँ इसके साथ तो डायमंड्स की वो भी है, क्या बोलते हैं, इयररिंग्स भी है, तो वो भी लगा लेती है क्योंकि उसके कान सुने थे।
तो वो लगा के मस्त चली जाती है अपने हाथ पे वो फ़ोन उठा के। तो बाहर जाके जब देखते कि रूपल भाभी वहीं पर खड़ी हुई है, तो वो बोलती कि वाओ बहुत सुंदर लग रही हो। और वो चांदनी क्या करती है, वो जब निकल रही थी तो आंटी उसको बोल रही थी कि देखो उसने बोला है कि सिंदूर ना लगाने के लिए, तो तुमने तो लगा लिया है तो उसको ढक लो, ठीक है, आगे से थोड़ा बहुत लगा लेना जैसे कि कोई देखे ना। तो चांदनी ऐसा बोल रही, पूछना चाह रही थी कि क्यों मम्मी, मतलब ऐसा क्यों। और रूपल भाभी वो पूछ ही लेती कि मम्मी ऐसा क्यों। वो तो कह रहे उम्र देखो, शादी करने की थी पर क्या ही कर सकते, मुंशी जी को शादी करवाना था तो उन्होंने कर लिया। अब कल गई थी शायद, ये कल जो गए थे ये लोग घूमने, तब शायद किसी ने कुछ बोल दिया था, तो अब वो हमारी नीजा को लग गई, चुप गई वो बात। तो उसी वजह से बोल रही है तब से कि सिंदूर मत लगाओ, मंगलसूत्र मत पहनो। मंगलसूत्र का तो उसने जुगाड़ कर भी लिया है, ये चेन ला के दे दिया, वो सिंदूर का क्या करे। तो उसी का बोल रही हूँ कि माथे पे थोड़ा सा लगा ले ताकि दिखे ना, और अगर दिख भी रहे हो तो ऐसे बालों से ढक ले। तो वही कर लेती है हमारी चांदनी भी। और फिर वो बस तीनों लोग निकल जाते हैं, मतलब एक घर की तीनों बहू निकल जाते हैं पार्टी के लिए। और आज हम भी चलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हो कंपनी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लगा, और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ ताकि वो भी सुन सके। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।